बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और इसके साथ मैं हुसैना हुसैन बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। डीजी खान डिवीजन में आशुरा के बकिया अयाम में सिक्योरिटी मजीद सख्त करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। 3 मुख्तलिफ और महफूज मकामात पर चेक करके मजालिस और जुलूसों में जाने की इजाज़त होगी। 1 से ज़ायद दाखिली और खारिजी रास्ते बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। हिसास मकामात के रास्ते मुकम्मल सील रहेंगे। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने वीडियो लिंक इजलास की सदारत करते हुए सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों को जारी रखने की भी अहकाम दिए। आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान, डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओस और मुतल्लिका अफसरान शरीक थे। कमिश्नर डीजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान, चारों डिप्टी कमिश्नर्स महर शाहिद जमान लक, मोहम्मद सलमान लोधी, डॉक्टर मंसूर बलोच और खालिद परवेज, डीपीओस हसन अफजल, सैयद हसनैन और दीगर की मौजूद थे। इजलास में सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों, मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी और मुतल्लिका मामलात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने डीजी खान डिवीजन में आशुरा मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी मजीद सख्त करने के अहकाम जारी करते हुए कहा कि और ट्रिपल स्पॉट्स के कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। जिला तहसील अमन कमेटियों के साथ करीबी रब्ता रखा जाए। लाउड स्पीकर एक्ट समेत मुहर्रम के कायद और ज़ाब्त की पाबंदी की जाए। तलाशी पर मुतय्यन रज़ाकारों की शिनाख्त के लिए कार्ड जारी किए जाएं। मजालिस और जुलूसों के पुरअमन मुंतशिर होने तक सिक्योरिटी फ़आल रखी जाए। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी मामलात में गफलत खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। खबर शामिल करते हैं सिबी बलोचिस्तान से, जहां पर 7वें मुहर्रम हराम का मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के गुजरगाहों पर सिक्योरिटी अदारों की जानिब से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील किया गया था। सिक्योरिटी के फराइज डिस्ट्रिक्ट पुलिस बलोचिस्तान कांस्टेबलरी के 437 जवान सर अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर SDPO सिबी अब्दुल हफीज जखरानी ने कहा है कि हमारे जवान हम वक्त किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने की सलाहियत रखते हैं। DIG सिबी अली शेर जखरानी और DPO सिबी अब्दुल करीम भंगर की खुसूसी हिदायत की रोशनी में शहर भर में CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। पुलिस बलोचिस्तान कांस्टेबलरी और स्पेशल ब्रांच के जवान तैनात कर दिए हैं। सादिकाबाद से खबर देते चले, जान तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद में ट्रेन हादसा, 35 भेड़ बकरियां ट्रेन तले कुचली गई। सादिकाबाद मस्तूर कॉलोनी के करीब ट्रेन की जद में भेड़ बकरियों का रेवड़ आ गया। सादिकाबाद ट्रेन की जद में आकर 35 भेड़ बकरियां मारी गई। जानवरों को ट्रैक से हटाने का काम तहाल ना शुरू हो सका। सादिकाबाद में मजदूर कॉलोनी के करीब भेड़ बकरियों का रेवड़ ट्रेन की जद में आ गया। चरवाहे की लाखों रुपए मालियत की 35 भेड़ बकरियां मौके पर हलाक हो गई। हलाक जानवरों को ट्रैक से ताहाल न हटाया जा सका। सादिकाबाद में मजदूर कॉलोनी के करीब भेड़ बकरियों का रेवड़ ट्रेन की जद में आ गया। चरवाहे की लाखों रुपए मालियत की 35 भेड़ बकरियां मौके पर हलाक हो। चरवाहा अपने जानवरों को चराहों पर चरवाने के लिए लेकर जा रहा था कि मजदूर कॉलोनी के करीब रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन की जद में भेड़ बकरियों का रेवड़ आ गया, जिसकी वजह से लाखों रुपए मालियत की 35 भेड़ बकरियां मौके पर हलाक हो गई। अहले इलाका अपनी मदद के तहत हलाक जानवरों को रेलवे ट्रैक से हटाने में मसरूफ है, जबकि इंतजामिया की जानिब ताहाल हलाक जानवरों को ट्रैक से हटाने का काम का आगाज न हो सका। शेखपुरा साबिक वफाकी वजीर पेट्रोलियम और जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के मरकजी नायब अमीर हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब ने कहा है कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। हुक्मरानों से नेकी की कोई उम्मीद नहीं। नवाज शरीफ ठीक है ना जरदारी। इमरान खान पहले ही फारिग आदमी थे, उनको इक़्तिदार देने का तजुर्बा नुकसान दे रहा। जमात अहले सुन्नत के तमाम जमातों को आइंदा इलेक्शन के लिए एक कर रहे हैं। अब आपको इन लुटेरों बेहिस हुक्मरानों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। जमात अहले सुन्नत के रहनुमा हाफिज अब्दुल तार, मियां खालिद जावेद, पीर सैयद सगीर हसन शाह, हाजी राना मोहम्मद भूटा, पीर सैयद आबिद हुसैन शाह, हाजी मोहम्मद अनवार अहमद अली दानिश, हाजी मोहम्मद शान और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते इनका कहना था कि सूद के निज़ाम के साथ चलने वाले हुक्मरान और ट्रांसजेंडर्स जैसे कानून लाने वाले लोग पाकिस्तान में खुशहाली नहीं ला सकते। इन लोगों ने तो अल्लाह की ज़ात से जंग शुरू कर रखी है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान इस वक्त तक अब इलेक्शन नहीं करवाएंगे जब तक इनको यकीन न हो जाए कि वो हारेंगे।
انہوں نے کہا کہ غریب متوسط طبقہ ان قرآنوں کی شاہ خرچیاں برداشت کر رہا ہے، غریب 2 وقت کی روٹی کو ترس گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کے مختلف ممالک میں توہین پر پاکستان کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ پاکستان اور ترکی، سعودی عرب، ایران، افغانستان، عراق، شام یہ ممالک پہلے متحد ہو پھر عالم اسلام کو مل کر ایک جگہ اکٹھا کر کے پورا عالم اسلام اقوام متحدہ سے علیحدگی اختیار کرے اور شرط رکھے قرآن پاک یا کسی بھی الہامی کتاب یا نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے گی۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان مسلم لیگ کے ڈویژن جنرل سیکریٹری سابق رکن صوبائی اسمبلی اور امیدوار پی پی 137 پیر سید اشرف رسول نے کہا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں وفاقی حکومت عوام کی بہتری اور ملک کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ عوامی فلاح اور ملکی ترقی کی سیاست کی، جس کی وجہ سے عوام مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آئندہ انتخابات میں پی ایم ایل این اکثریت سے اقتدار میں آئے گی اور وفاق کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی حکومت بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ لیگ کی سیاست کا محور پاکستان اور عوام ہے۔ موجودہ حکومت عوامی فلاح و بہبود کی خاطر دن رات کوشاں ہے۔ عام انتخابات میں اپنی مثالی عوام دوستی کے بل بوتے پر نواز لیگ پورے ملک میں کلین سویپ کرے گی۔ پاکستان میں قیام امن اور تعمیر و ترقی کی کنجی نواز لیگ کی قیادت کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو کسی صورت جمہوریت کی پٹری سے اترنے نہیں دیا جائے گا۔ ملکی معیشت کو تیزی سے بہتری کے جانب گامزن کیا جا رہا ہے، جس کی خاطر بھرپور اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز لیگ ہی ملک اور قوم کا مستقبل روشن اور تابناک بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے شرک پور میں 5 میگا پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھ کر عوامی منگوں کی ترجمانی کی ہے، جس پر ہم ان کے مشکور ہیں۔ ان پروجیکٹس کی تکمیل سے عوام کو تعلیمی سہولیات کی فراہمی سمیت دیگر شعبوں میں بھرپور ریلیف حاصل ہوگا۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان نظریاتی پارٹی کے ایڈیشنل جنرل سیکریٹری پنجاب چودھری احسان نواز وزیر نے کہا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں حق اور صداقت کا علم بلند کیا۔ آپ نے کربلا میں اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی۔ آپ کی بے مثال قربانی کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپ نے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کر کے قیامت تک کے لیے راہ متعین کر دیا کہ کبھی کسی فاسق اور فاجر کی بیعت نہ کی جائے اور حق پر ڈٹے رہنے کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے دریغ نہیں کرنا چاہیے اور حق پر ڈٹے رہنے کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے لازوال قربانی پیش کی۔ واقعہ کربلا سے یہ سبق ملتا ہے ہر نیکی حسینیت اور ہر بدی یزیدیت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ظالم فاسق یزیدی قوتوں کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیا۔ انہوں نے کہا کہ وطن عزیز کی سالمیت، استحکام اور بقا کے لیے مسلم کی رواداری اور ہم آہنگی کے فروغ کی اشد ضرورت ہے۔ تمام علماء کرام، خطبہ حضرات اور ذاکرین اپنے عظوں اور تقریروں میں مثبت اور متعدل انداز اختیار کرے تاکہ امن و امان کی صورتحال اور فرقہ وارانہ کشیدگی کا خاتمہ ہو سکے۔ موجودہ حالات میں انتظامیہ، سیکیورٹی ادارے اور تمام مسالک کی جہد علماء کرام کو مل کر ایک منظم طریقہ کار واضح کرنا چاہیے تاکہ ملک دشمن عناصر کو کسی قسم کی تخریب کاری کا موقع نہ مل سکے۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان تحریک انصاف کے ضلع نائب صدر ڈاکٹر محمد اسلم خان شیروانی نے کہا ہے کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں قوم کی بیٹیوں کے ساتھ جو ہوا وہ انتہائی شرمناک ہے۔ ریاست کو جنسی درندوں کے خلاف انتہائی راست اقدام کرنا ہوگا۔ ریاست ہر صورت اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی طلباء کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائے۔ طلباء کا استحصال کرنے والے کسی رحم کے مستحق نہیں، انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی ہزاروں طلباء کو مخصوص گروہ نے ایک منظم سازش کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ایک خاتون کے ہاتھوں 14 سال کی بچی پر بےایمانہ تشدد کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر بحران برپا کر دیا۔ وہ ویڈیو جس نے بھی دیکھی اس کی آنکھوں کا پیمانہ چھلک پڑا۔ اس طرح تو انسان جانوروں پر تشدد نہیں کرتا جس طرح ایک ناتواں بچی کو بے رحمی سے مارا جاتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ قوم کی بیٹیوں کو جنسی درندوں اور منشیات فروشوں کے رحم و کرم پر چھوڑنا ہرگز قابل قبول نہیں۔ انہیں بلیک میل اور ہراساں کیا جانا ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کا جنسی استحصال معاشرتی اقدار کے زوال کا شاخسانہ ہے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کا آزادانہ استعمال ارباب اقتدار اور اختیار کی بے حسی اور بے بسی کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے۔
उन्होंने कहा कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जारी अखलाकियात से आई सरगर्मियाँ इस्लामी तालीमात और रवायात के मुनाफी है। शेखपुरा से आपको बताते चले, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वजीर और उम्मीदवार PP 140 मियां खालिद महमूद ने कहा है कि शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा तारीख इंसानी का वो असीम वाक़या है जो रहती दुनिया तक जिंदा और ताबिंदा रहेगा और तारीख इसे कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। सहाबा और अहले बैत के किरदार को आम करके हमें अमन और रवादारी की फिजा को कायम करना होगा। फलसफा फारूकी और फलसफा हुसैनी पर अमल पैरा होकर बातिल कुव्वतों को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम तबकात में हम आहंगी मौजूद है। उन्होंने कहा कि स्वीडन और यूरोप में बार बार कुरान करीम की बेहरमती की मजम्मत करते हैं। मुक़द्दस किताब की बेहरमती करना सबसे बड़ी मगरिब में इस्लामफोबिया के शिकार लोगों के सामने इस बात को वासिया करने की ज़रूरत है कि इस्लाम के आदलाना शहरे को आलमी सतह पर उजागर करने की बेहद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस्लाम की सच्चाइयों, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और अहले बैत की तालीमात को वासिया करके अपने दीनी और मशरती फ़राइज़ को अदा करना है। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसे ज़िंदगी के तमाम शोबों में हमें मसले राह बनाना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत दफा अफवाज पाकिस्तान की मजबूती से मशरूत है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले सीनियर नायब सदर मियां अफसाल हैदर ने कहा है कि IMF की शराइत के पेश नज़र बिजली की कीमतों में किया गया इजाफा फिलफौर वापस लिया जाए, निगरान हुकूमत गैर मतनाज़िया बनाई जाए और इंतखाबात आइन के मुताबिक मुकर्रर वक्त पर करवाए जाएँ। सिलेक्टेड निगरान हुकूमत जवाबदार नहीं होती। बैनुल-अक़वामी माहिदों का मैंडेट मुंतखब हुकूमत के पास होना चाहिए। निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत जैसे इख्तियारात और मैंडेट देने की सोच अकल और शऊर से मावरा है। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए मुतय्यना दिनों के लिए आती है, इसे इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। जो हुकूमत अवाम को जवाबदार नहीं है, इसे बैनुल-अक़वामी मुआहदे करने का अख्तियार क्यों दिया जा रहा है। इस अमर में कोई शुबा नहीं कि निगरान हुकूमत के मुआहदों की कीमत मुंतखब हुकूमत को अदा करना पड़ सकती है। हमारे यहाँ एक सियासी चलन आम है, हर हुकूमत मुंतखब हुकूमत के मुआहदों को अवाम दुश्मन मुआहदा करार देकर खुद को बड़ी इल्जाम करार देती है। अगर निगरान हुकूमत IMF के साथ बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का कोई मुआहदा कर लेती है तो मुंतखब हुकूमत इससे कैसे इन्हराफ कर सकेगी। या अगर कोई हुकूमत कौमी सलामती के अमूर पर बैनुल-अक़वामी बरादरी से ऐसे मुआहदे कर ले जो मुल्क और कौम के मुफाद में ना हो तो इन्हें कैसे पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर निगरान हुकूमत आइन में दी गई मुद्दत के अंदर काम करने के लिए आ रही है। ब्यूरो चीफ अलमुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने बुध को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। PTI के सरबराह जो गुज़िश्ता साल अप्रैल में अदम एतमाद के वोट के जरिए ओहदे से हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिलीफ से इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। ब्यूरो चीफ अलमुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल को इस्लामाबाद में फ्री लांसर्स एडवेंचर कैपिटल इनिशिएटिव का आगाज किया, जिसका मकसद मुल्क की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर मुबनी बरामदात को फ़रोग़ देने के लिए स्टार्टअप को वेंचर कैपिटल से जोड़ना है। वज़ीर आज़म ने लॉन्चिंग के मुकाम पर नौजवानों की तरफ से लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, जहां इन्हें जदीद प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई, जिनमें ज़राअत के मकासद के लिए ड्रोन, IT के ज़ेरे क़यादत तिब्बी निज़ाम और मुख्तलिफ मसनूआत के लिए केले के छिलकों के सामान के बारे में बताया गया। खबरसार एजेंसी APP ने ये इत्तला दी। PM शरीफ ने वजारत IT से कहा कि वो काबीना की मंजूरी के लिए IT सेक्टर के लिए एक मजबूत तरीकाकार और पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करे ताकि अबूरी हुकूमत बगैर किसी रुकावट के मंसूबों को आगे बढ़ा सके। ब्यूरो चीफ अलमुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद IMF की जानिब से सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर पाबंदी के बाद काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पीर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीवमेंट प्रोग्राम और वज़ीर आज़म के यूथ बिजनेस एंड
लोन के लिए तकरीबन 62 अरब रुपए की तकनीकी समनी ग्रांट की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम कमेटी का इजलास वज़ीर खजाना इसाक डार के ज़ेर सदारत। ब्यूरो चीफ मंगदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद वज़ीर खजाना इसाक डार ने पार्लियामेंट के ईवान बाला को इनलैंड रेवेन्यू और कस्टमर्स के सीनियर अफसरान के असासों की तफसीलात बताने से इनकार करते हुए कहा कि वज़ारत कानून ने FPR को अफराद के असासों और वाजबात की तफसीलात शेयर करने से रोक दिया है के लिए तैयार FPR किसी तीसरे फरीक को पॉलिसी फैसले को महफूज बनाने के लिए FPR ने वज़ारत कानून और इंसाफ से FPR अफसरान के असासों और वाजबात के ऐलान के इश्तराक के लिए रहनुमा खतूत तलब किए हैं। वज़ारत कानून और इंसाफ ने इंसाफ की वजाहत जारी की, जिसके तहत वजारत ने FPR को दिए गए अफराद के असासों और वाजबात का ऐलान किसी तीसरे फरीक को देने से रोक दिया। डार का मंगल को सेनेट के इजलास में पेश करदा तहरीरी जवाब पढ़ता है। हांगकांग ब्यूरो चीफ मंगदीम की रिपोर्ट के मुताबिक 5 हफ्ते पहले दुनिया ने देखा कि चीन के वज़ीर ख़ारजा किंग गैंग ने बीजिंग में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से दोनों ताकतों के दरमियान आला सतही बातचीत के लिए मुलाकात की, लेकिन जो कोई भी चीन की वज़ारत ख़ारजा के वेबसाइट पर इस अहम वाक़े का हवाला तलाश करेगा वो मायूस हो जाएगा, क्योंकि वो मीटिंग और किंग की वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से तमाम सरगर्मियाँ मंगल को एक सर फिरती हुई क़यादत के हलचल के बाद रिकॉर्ड से मिटा दी गई हैं। किंग को अचानक देखा, इनकी जगह इनके पेशो वांग यी ने ले ली। चीन की रबर स्टैंप मुकन्ना के अंदर एक आला बॉडी की तरफ से मंजूर शुदा झटका हटाना वाजिया वजाहत के बगैर जून के आखिर में अवाम की नजरों से गायब होने के बाद किंग की किस्मत के बारे में हफ्तों के सवालात और कियास रायों के बाद था। ब्यूरो चीफ मंगदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के 38वें बैच की पासिंग आउट परेड वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत ICCPO डॉक्टर अकबर नासिर खान ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया। इस मौके पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद नूरमेन मिंगल और इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। हवेली लखहार सलमान की दरिया सतलुज सैलाबी सूरत-ए-हाल से हमें आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर चौधरी मोहम्मद रफी कम्बो की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखहार दरिया सतलुज में हैर सलमान के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया सतलुज पर पानी का बहाव मजीद तेज से बढ़ रहा है। दरिया सतलुज में पानी 81,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। बाकर के महार पाना महार तिरंगा दारा दोना का बंद टूटने का खतरा है, जिससे दरिया के करीबी इलाकों के रहायशी और फसलें मुतासर होने का खदशा है। इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप और खैमे कायम कर दिए। स्टूडियो से फिर वक्त के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए।